शहज़ादी का ख्वाब। किसी मुल्क पर एक नेक, रहमदिल और अक्लमंद बादशाह हुकूमत करता था। इसकी एक बेटी थी, शहज़ादी फ़रीन। बादशाह नेक सीरत था, मगर इसकी बेटी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसकी तबीयत में बेहद चिड़चिड़ापन था। जब वो सुबह सैर के लिए निकलती तो इसे अगर कोई ऐसा आदमी मिलता जो इसे अच्छा ना लगता तो वो इसकी बिलावजह पिटाई शुरू कर देती। कभी किसी दुकानदार का सामान बाहर फेंकवा देती तो कभी किसी गरीब का फलों का ठेला उलट देती। इसकी इन हरकतों से बादशाह काफ़ी परेशान था, मगर इसकी इकलौती बेटी थी इसलिए इसे कुछ न कहता था। अलबत्ता शहज़ादी जिसका नुकसान करती थी, बादशाह इसका अजाला कर देता था। मगर बतौर शहज़ादी फ़रीन को ये हरकतें ज़ेब नहीं देती थी। एक रात शहज़ादी अपने कमरे में सोई हुई थी कि अचानक काले कपड़ों में मलबूस एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। इसने मुंह पर नकाब चढ़ा रखा था। वो शहज़ादी के करीब आया। इसने खंजर निकाला और शहज़ादी की गर्दन में गाड़ दिया। शहज़ादी की एक चीख बुलंद हुई और वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई। वो ख्वाब देख रही थी। शहज़ादी गैर यकीनी के आलिम में अपनी गर्दन को छूती, कभी खौफज़दा नज़रों से कमरे में चारों तरफ देखती। शहज़ादी की एक ख़ास कनीज़ जो कि शहज़ादी के कमरे में सोती थी, वो भी जाग गई। इसने हवास बाख्ता होकर शहज़ादी से पूछा, शहज़ादी हुजूर क्या हुआ? तो शहज़ादी ने इसे सारा ख्वाब बयान कर दिया। दूसरे दिन जब शहज़ादी फ़रीन खाने की मेज़ पर पहुंची, वहाँ इसे बादशाह का ख़ास वज़ीर और शाही नजूमी नज़र आए। शहज़ादी के आने के बाद खाना शुरू किया गया। सबने खामोशी से नाश्ता किया और नाश्ते से फारिग होकर बादशाह नजूमी से बोले, हमने कल रात एक ख्वाब देखा जिसमें हमने देखा कि शहज़ादी अपने कमरे में सोई हुई है कि अचानक एक काले कपड़े में मलबूस शख्स कमरे में दाखिल होता है और खंजर की मदद से शहज़ादी को मार डालता है। हमें इसकी ताबीर बताई जाए। बादशाह का ख्वाब सुनकर शहज़ादी चीखकर कहती है कि अब्बा हुजूर, ये ख्वाब कल रात हमने भी देखा है। शाही नजूमी शहज़ादी की बात सुनकर परेशान हुआ और बादशाह से मुखातिब होकर बोला, हुजूर, यही ख्वाब अगर आप में से किसी एक ने देखा होता तो मैं कह देता कि इसकी कोई ताबीर नहीं है, मगर अब आप दोनों ने देखा तो इसकी ताबीर ये है कि शहज़ादी की मौत अब बिल्कुल करीब है। वैसे तो हर इंसान की मौत करीब है, मगर शहज़ादी अब 1 या 2 दिन की मेहमान है। शहज़ादी ने जैसे ही ताबीर सुनी, वो धाड़े मार मार कर अपने बाप बादशाह से लिपट कर रोने लगी और कहने लगी कि अब्बा हुजूर, हमें किस तरह बचा लें, हम मरना। बादशाह ने इसे हौसला दिया कि बेटी तसल्ली रखो, अल्लाह खैर करेगा। मगर शहज़ादी तसल्लियों से कहाँ खामोश रहने वाली थी। शहज़ादी पूरा दिन रोती रही। इसने बाकायदगी से नमाज शुरू कर दी, हर गुनाह से तौबा कर ली, जिसको तकलीफ़ दी थी सबसे माफ़ी मांगी और ज़िक्र इलाही में मशगूल हो गई और मौत के इंतज़ार में खौफज़दा रहने लगी। 2 दिन इस तरह गुजर गए। इसे किसी का ख्याल ना था कि कौन किस हाल में है। हालांकि इसका खाना भी काफ़ी हद तक छूट गया था। शहज़ादी को हर तरफ पूरे महल में मौत के साए मंडलाते नजर आते। तीसरे दिन शहज़ादी जैसे ही ज़ोहर की नमाज से फारिग हुई, उसकी ख़ास कनीज़ कमरे में दाखिल हुई और शहज़ादी से बोली, शहज़ादी हुजूर, आपको बादशाह हुजूर याद फरमाया है। शहज़ादी बोझल कदमों के साथ कनीज़ के हमरा बादशाह के कमरे तक आई। इसने जब बादशाह की तरफ देखा तो इसे बादशाह का चेहरा सूखा हुआ नज़र आया, जैसे बादशाह कई सालों से किसी गम में निडाल हों। शहज़ादी को सामने देखकर बादशाह की आंखों में चमक पैदा हुई। इसने शहज़ादी से पूछा, कैसी हो बेटी? मगर शहज़ादी ख्यालों में गुम थी, इसलिए कोई जवाब न दे पाई। मगर अब वो कुछ मुतवज्जो हो चुकी थी। तब ख़ास वज़ीर शहज़ादी से मुखातिब हुआ और कहा, शहज़ादी हुजूर, आपने जो ख्वाब देखा था, हकीकत में वो ख्वाब बादशाह सलामत ने नहीं देखा था, मगर जब आपने ख्वाब देखकर चीख मारी तब बादशाह सलामत दौड़ते हुए आपके कमरे में। की बात सुनकर शहज़ादी ने बादशाह के कदमों को थाम लिया और रोकर बोली, अब्बा हुजूर, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से आपको तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ी, मेरी वजह से आपको ये दिन देखने पड़े।
माफ़ी आपको नहीं बल्कि मुझे मांगनी चाहिए, हो सके तो मुझे माफ़ कर दें। बादशाह ने इसे माफ़ कर दिया और इसे गले से लगा लिया। कहा जाता है कि इसके बाद शहज़ादी ने ऐसी कोई बात या ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से बादशाह को या मुल्क आवाम को ज़रा बराबर तकलीफ पहुंची हो। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर।